नमस्कार, आपका मंथन न्यूज में स्वागत है और आपके साथ हूं मैं शिवम कुमार। शहर के साथ साथ ग्रामीण कटिहार जिले के स्पेशल मां काली की भक्ति में डूबी हुई है और यहां पर जगह जगह पूजा के पंडाल बनाए गए हैं और खासकर ग्रामीण की विशेष मान्यता है काली पूजा को लेकर। तो इसी सिलसिले में हम जुड़े हुए हैं कटिहार जिले के समली प्रखंड के चकला नगर और हम उपस्थित हैं मां काली सार्वजनिक मंदिर को मंदिर की दर्शन कराते हैं। तो आइए। देख सकते हैं कि इस मंदिर का दृश्य जो है अगले बार की तरह इस बार बेहतर है और यहाँ के जनप्रतिनिधि का बहुत योगदान रहा इस मंदिर के प्रति। और यहाँ पर खास करके कहना है कि इस यहाँ पर जो इस काली पूजा के लेके मेला लगाया जाता है, यहाँ पर इस मेले में ज़्यादातर छठ पूजा की सामग्री की विक्रेता होती है। इसी के साथ आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे श्रद्धालु जुड़ चुके हैं इस मंदिर के। तो आइए उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस मंदिर की जो है विधि व्यवस्था कैसी है, वर्तमान की विधि व्यवस्था कैसी है। तो वर्तमान में जो है मंदिर की विधि व्यवस्था कैसे है, अगर यहाँ की पूजा की विधि व्यवस्था जो है किस प्रकार है? ठीक है। क्या क्या आपको बदलाव नजर आया इस मंदिर के प्रति? बहुत कुछ किया, बहुत बदलाव आया। तो और मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं इस बार के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, यहाँ के मुखिया, सरपंच और साथ ही साथ यहाँ के कार्यकर्ता नंद किशोर चौधरी जी। चलिए आइए उनसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ यहाँ इस मंदिर का इतिहास भी हम जानेंगे कि क्या इतिहास रहा, कैसे कैसे यहाँ पर काली मंदिर में स्थापित किया गया। चलिए आइए पहले बात करते हैं जिनका घर मंदिर से कुछ ही दूरी की फासला में है और इस मंदिर के कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं इस मंदिर का इतिहास क्या है। तो सर इस मंदिर का इतिहास क्या है? वैसे तो मेरी उम्र लगभग 58-59 साल है, किंतु मैंने इस समाज में जो अभी जीवित वृद्ध लोग हैं, मैंने उनसे कुछ जानकारी ली है कि इस मंदिर का इतिहास लगभग 135 से 40 साल का इतिहास है जी। सन 1885 के लगभग भौलू चौधरी थे जो महेशपुर के निवासी थे। वो वहाँ से जब यहाँ आए, इस पंचायत में उन्होंने अपना घर बनाया, तो उन्होंने वहीं से माँ काली को लाया और यहाँ स्थापित किया। पहले उनका वह व्यक्तिगत पूजा थी और वो सेवक थे। धीरे धीरे यहाँ के लोग उनकी पूजा में सम्मिलित होते गए और आज यह सार्वजनिक मंदिर के रूप में विकसित हुआ है। अतः मैं कहूँ तो इस मंदिर का इतिहास 140 साल के लगभग पुराना है। आज जो हम लोग देख रहे हैं बहुत ही उन्नत रूप में लेकिन ये क्रमिक विकास के फलस्वरूप हुआ है। 1900 पहले तो इस मंदिर का एक स्थान था, लगभग बहुत सालों तक बांस की बत्ती से बनाया हुआ घर था। उसके अंदर काली माँ की प्रतिमा स्थापित की जाती थी और श्रद्धा से पूजा की जाती थी। जहाँ तक मुझे याद है, सन 1977 या 78 की बात है। उस समय के जो हमारे इस पंचायत के मुखिया थे, अब वो नहीं रहे, स्वर्गीय उदित नारायण सिंह, उनके नेतृत्व में लोगों ने फूस के स्थान पर ईंट के भवन का निर्माण किया और तब से हम लोग बाल्यावस्था से ही इससे जुड़े रहे। और जो जनप्रतिनिधि हुए, चुने गए, उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी और उत्तरोत्तर इनका विकास करने में अपना योगदान देते रहे। आज जो आप देख रहे हैं ये भव्य, तो
हमारे पूर्व मुखिया, इनसे पूर्व जो थे, जब वो निर्वाचित हुए तो उन्होंने, श्री अरुण बाबू शिक्षक थे, उन्होंने और हमारे युवकों ने, अनेक समाज सेवियों ने मिलकर इसकी कल्पना की, इस रूप की कल्पना की और उस कल्पना को साकार किया। और तब से अभी फिलहाल इस वर्ष मैं देख रहा हूँ, विगत अन्य वर्षों की भांति मंदिर की व्यवस्था, पूजा की व्यवस्था, साज सजावट जो भी है, यह पूर्व से बेहतर है। और इसलिए मैं वर्तमान जनप्रतिनिधि हमारे राजेश जी मुखिया और सरपंच साहब मनोज भाई जी, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन लोगों का यह जज्बा काम किया और बहुत मेहनत करके इस वर्ष देखने लायक रूप दिया है। लोग भी प्रसन्न हैं, पूजा की व्यवस्था भी अच्छी है, साफ सफाई भी बेहतर है, नए नए युवक भागीदारी ले रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जिस तरह इन लोगों ने अपना योगदान दिया, इसी तरह से आगे भविष्य में इस मंदिर के प्रति अपनी आस्था बनाए रखें और हम लोग हमेशा इन लोगों का सहयोग करते रहेंगे। और ये सार्वजनिक स्थान है, सबकी आस्था है और हम लोग मिलजुल करके इसके विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, यही मैं आशा करता हूँ। जानकारी प्राप्त की। और इसी क्रम चकलामौड़ पंचायत के सरपंच जी मनोज कुमार पटेल जी मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हैं, तो आइए उनसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि मंदिर की जो वर्तमान विधि व्यवस्था है यह कैसी है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समेली ग्रामवासी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना देते हैं। आशा करते हैं कि शांतिपूर्ण माहौल में छठ पर्व को मनाया जाए। विशेष तौर पर ये मंदिर का विस्तार पूर्वक जो हमें जानकारी प्राप्त है मात्र 15 दिन का है। जब से हम लोग निर्वाचित हुए हैं उसके तुरंत बाद आम सभा हुआ, उसके कारण से एक निर्णय लिया गया कि इस काली मंदिर को पूजा पाठ विधि व्यवस्था कैसे कायम हो। आम सभा के माध्यम से लोगों ने जो हमें संदेश दिया, जो मार्गदर्शन दिया, हम लोग उसको जहां तक संभव हो सका समूचे ग्रामीण के सहयोग से, कार्यकर्ता के सहयोग से यहां तक जो है वो आपके समक्ष है। और विशेष आगे की उपलब्धि जनता के माध्यम से मैं आपको देते रहूँगा। चलिए, हमने जानकारी प्राप्त की मनोज कुमार पटेल जी की कि इनका क्या क्या योगदान रहा इस मंदिर के प्रति। और साथ ही साथ उपस्थित हैं राजेश कुमार मंडल जी, जो कि चकला पंचायत के इस बार मुखिया के रूप में चयनित हुए। तो आइए इनसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं इस मंदिर की वर्तमान विधि व्यवस्था कैसी है। चकलामौड़ नगर हम प्रतिनिधि मुखिया के रूप में हैं और हमारी बचपन से ये दिली इच्छा थी काली मंदिर को हम और आगे बढ़ाएं और अच्छी श्रद्धा रखे हैं और जनता का आशीर्वाद मिला है हमें और माँ काली का भी आशीर्वाद मिला है हमें। और आगे जब तक 5 साल कार्यक्रम में हम उनको आगे करूँगा, आगे कार्य चलते रहेगा इसका। ये हमने राजेश कुमार मंडल जी से भी बहुत जानकारी प्राप्त की कि इस मंदिर की क्या व्यवस्था है, क्या विधि व्यवस्था है। तो आइए आप हमारे कैमरा द्वारा देख सकते हैं कि इस मंदिर की जो व्यवस्था है किस प्रकार है, सजावट, यहाँ का डेकोरेशन और खासकर मूर्ति को यहाँ पर देखा जाए तो इस बार का बहुत अच्छा लगा। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मंथन न्यूज। और आज दीजिए हमको इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।